नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीपीएससी टेस्ट सीरीज के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले अन्य कई सारे टेस्ट सीरीज बन गए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य देख ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, अंडमान और निकोबार में लवण जल में मगर पाया जाता है। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपोर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न है, मैजेंटा द्वितीयक रंग किन दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लाल एवं नीला के मिश्रण से। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित नहीं है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र उपरोक्त में से एक से अधिक स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? ऑप्शन पांचवा सही हो जाएगा, शुगर तथा सोडियम क्लोराइड ये दो यौगिक के उदाहरण है, अतः ये दोनों शुद्ध पदार्थ है। अगले प्रश्न है, किसी पिंड का भार। ऑप्शन पांचवा, किसी पिंड का भार उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है। वैसे ए और सी विकल्प सही है, सदिश राशि है और स्थान के अनुसार बदलता है, इसलिए ऑप्शन पांचवा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र से स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी निम्न में से कौन है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 0.25 मीटर। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किससे होता है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डेंगू बुखार वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन पांचवा सही हो जाएगा, उपयुक्त ए और डी सही है। इसमें दो ऑप्शन सही है, ए और डी, इसलिए पांचवा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन पांचवा सही हो जाएगा, बी और सी तथ्य असत्य है। इसमें बी और सी प्रश्न के अनुसार से असत्य है, इसलिए पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है? ऑप्शन सी, राइजोबियम ट्राइफोलाई। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों को उनके मानसून आरंभ होने की तिथियों के आरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन बी, 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है? ऑप्शन तीसरा, वर्गीकरण के कैरोलस लीनियस प्रणाली द्विपद है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लूपिंग। अगला प्रश्न है, धनुष है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, धनुष एक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, एक पेन ड्राइव है? ऑप्शन सी, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नाभिकीय स्थिति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कुडनकुलम। अगला प्रश्न है,
जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब जल का आयतन, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, तब जल का आयतन घटता है एवं बाद में फिर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न है, विश्व तपेदिक दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विश्व तपेदिक, जिसे टीबी भी कहते हैं, दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2009 से 14 ईस्वी तक लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहने वाली मीरा कुमार मूल रूप से बिहार के किस जिला की रहने वाली है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, आरा। अगला प्रश्न है, बिहार में मिलने वाले बाल सुंदरी मिट्टी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन है? ऑप्शन पांचवा सही हो जाएगा, बिहार में मिलने वाली बाल सुंदरी मिट्टी से संबंधित तथ्य सभी सही है। पूर्णिया के दक्षिणी भाग के आरंभ से होकर यह सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिण भाग से संपूर्ण सारण जिले, चंपारण के दक्षिण पश्चिम भाग में बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मेड्राम जटारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मेड्राम जटारा महोत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैक्रिन महिषा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, रमेश कुंडला। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय तीरंदाज ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी कर दुनिया के नंबर 1 महिला तीरंदाज की रैंक हासिल की? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दीपिका कुमारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचित सुधारों से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, NN बोहरा समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर उसे यूरोपीय संघ दिया गया? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मैस्ट्रेचा संधि। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर नहीं ली गई है? ऑप्शन पांचवा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मणिपुर राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 3 राज्य। 3 राज्य में मिजोरम, असम और नागालैंड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में बजट को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के क्षमा संबंधी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यांग कियान। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी सही है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है?
ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। वित्त आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 1971। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार में से कुछ अधिकार भारत में भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। निम्नांकित में से ऐसे अधिकार कौन है? ऑप्शन पांचवा सही हो जाएगा। सभी विकल्प में जो भी उल्लेखीय अधिकार दिए गए हैं वे भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत में रह रहे विदेशियों को भी प्रदान किए गए हैं, इसलिए ऑप्शन पांचवा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, भाग 21। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। अगला प्रश्न है, अर्जित आय नहीं पाई जाती है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समाजवादी में। अर्जित आय समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।